सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान कक्षा 12th से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा समकालीन दक्षिणी एशिया। तो देखते हैं विद्यार्थियों, समकालीन दक्षिण एशिया नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, कक्षा रहेगी 12th और पाठ का नाम रहेगा समकालीन दक्षिणी एशिया। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है? आजादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है? 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था, उसके बाद किस समुदाय का दबदबा है? आपको चार विकल्प दिए जाते हैं, तमिल, ब हिंदू, स मुस्लिम, द सिंहली। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों सिंहली, क्योंकि तमिल है श्रीलंका में अल्पसंख्यक हैं और सिंहली श्रीलंका में बहुसंख्यक हैं। तो इसलिए आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर सिंहली समुदाय का दबदबा कायम है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए? कब है? 1947-48 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए? ए बांग्लादेश, ब बंगाल, स कश्मीर, द असम। आपको बताना किस प्रांत के दो हिस्से हुए। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें हो जाएगा पहला, इसका विकल्प हो जाएगा कश्मीर स। तो आजाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीर के दो हिस्से हुए। हम कहते हैं कि पीओके। देखिए विद्यार्थियों, पी पाकिस्तान ऑक्यूपेटेड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके। तो इस प्रकार से जब 1947-48 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय कश्मीर के दो हिस्से कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, 1998 में पाकिस्तान ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया? 1998 में। तो देखिए विद्यार्थियों, 1998 में हमने भी परमाणु परीक्षण किया था और हमने परमाणु परीक्षण किया था। उस परमाणु परीक्षण का हमने नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम रखा था? ऑपरेशन शक्ति। और हमने जो परमाणु परीक्षण किया था, यानी भारत देश ने जो परमाणु परीक्षण किया था, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का हमें नेतृत्व प्राप्त हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि 1998 में पाकिस्तान ने कहां परमाणु परीक्षण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बताना इसमें से कश्मीर, सगाई पहाड़ी, पश्चिमी पाकिस्तान, लाहौर। तो 1998 में पाकिस्तान ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ब सगाई पहाड़ी पर किया था। और भारत ने 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया था वो राजस्थान जैसलमेर के पोखरण में किया था। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, दक्षेश का कार्यालय स्थित है? चार विकल्प, पहला है काठमांडू, ब लाहौर में, स नई दिल्ली में, द ढाका में। तो इसका उत्तर हो जाएगा काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में किसका दक्षेश का कार्यालय कहां स्थित है? तो दक्षेश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क, सार्क। तो देखिए एस का मतलब होगा द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो आपको बताना कि दक्षेश का कार्यालय कहां स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल की राजधानी
काठमांडू में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दक्षेस का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षेस, सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क, दक्षेस, दक्षेस का मतलब है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो आपको बताना है कि दक्षेस का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? 4 विकल्प दिए जाते हैं, भारत में, व पाकिस्तान में, स बांग्लादेश में, द नेपाल में। जिसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश में। कब? 1985 में बांग्लादेश में होता किसका? सार्क यानी दक्षेस का प्रथम सम्मेलन। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, 7 दलों का गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस गठबंधन, 7 दलों का गठबंधन किस देश से संबंधित है? आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, ए भारत, ब बांग्लादेश, स पाकिस्तान, द नेपाल। तो 7 दलों का गठबंधन यानी 7 अलायंस पार्टी अलायंस है वो किस देश से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल से संबंधित है। तो 7 दलों का गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस कहां से संबंधित है? नेपाल से संबंधित है। हाँ विद्यार्थी, अब देखते हैं समकालीन दक्षिण एशिया पाठ का अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ए, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। ब, बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। स, साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। द, दक्षिणी एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द, हाँ, अब इसमें से आपको बताना तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। यह गलत है। देखिए, यह पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, यह गलत होगा। एक प्रकार की नहीं है। कहीं पर लोकतंत्र चलता है, कहीं पर राजतंत्र चलता है, कहीं पर सैन्य शासन प्रणाली है। तो इस प्रकार से यह गलत हो जाएगा। बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी बहती है ना। देखिए, भारत और बांग्लादेश देश ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौता 1996 में किया था। अगला, साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा एस साउथ एशिया एफ फ्री ट्रेड एरिया। इसका मतलब हो गया साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया यानी दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 12वां जो सम्मेलन हुआ था कब? 2004 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला है, दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, 1998 में भारत ने खालिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। तो 1998 में आपको पहले बताया जा चुका है, 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया था, ऑपरेशन शक्ति। परमाणु परीक्षण का नाम था ऑपरेशन शक्ति। हमारे किस महान वैज्ञानिक महोदय के नेतृत्व में किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम। और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1998 में भारत ने खालिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। तो कहाँ किया था? इसका उत्तर हो जाएगा पोखरण में। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। दूसरा, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान पर दस्तखत
कि ये विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने समझौता किया था, तो वो था सिंधु जल संधि समझौता। सिंधु जल संधि समझौता किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। कब? 1960 में। अगला स्थान है 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश खालिस्तान का एक अंग था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था, तो भारत के प्रयासों से बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी। कब? 1971 में। तो हो जाएगा 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश खालिस्तान का अंग था, पाकिस्तान का अंग था। अगला स्थान है भूटान खालिस्तान में संवैधानिक राजतंत्र बना भूटान। कब? 2008 में भूटान और संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसके अलावा अगला है 12वें दक्षिण सम्मेलन 2004 में खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर किए गए। जो 12वां दक्षिण सम्मेलन हुआ था 2004 में, तो उसमें किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जाएगा मुक्त व्यापार, साफ्टा, मुक्त व्यापार यानी साफ्टा पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला है सार्क में खालिस्तान देश शामिल हैं। इसमें सार्क में खालिस्तान देश शामिल है, तो इसका हो जाएगा 8 देश शामिल है। सार्क में कितने देश शामिल हैं? सार्क में 8 देश शामिल हैं। तो देखिए इन 8 देशों में भारत एक प्रमुख है। हाँ तो विद्यार्थी अब देते हैं देशों की पहचान करें। इसकी देशों की पहचान करें। पहला है राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ देश कौन सा है? राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ देश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा नेपाल। नेपाल क्या है? नेपाल में कभी राजतंत्र आया, कभी लोकतंत्र समर्थक आया, कभी अतिवादी, तो इसके बीच संघर्ष चला, तो वो नेपाल है। वह चारों तरफ भूमि से घिरा देश, चारों तरफ भूमि से घिरा देश कौन सा है? तो हमारा यदि हम देखें पड़ोसी देश है तो वो कौन सा है? नेपाल। चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है? नेपाल हो जाएगा इसका उत्तर, नेपाल। अगला है दक्षिणी एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, देश कौन सा है? तो हो जाएगा श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। अगला है दक्षिणी एशियाई देश जहां सेना और लोकतंत्र समर्थ समूह के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी, यानी सैनिक शासन स्थापित हुआ। तो इसका उत्तर आप बिल्कुल सही बताओगे, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और दक्षिण एशियाई देश है जहां सेना और लोकतंत्र समर्थ समूह के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र को कुचलने में भूमिका निभाई। वो देश कौन सा है? तो वो देश हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान। अगला है विद्यार्थियों, इसमें पूछा जा रहा है दक्षिणी एशिया के केंद्र में अवस्थित इस देश की सीमाएं दक्षिणी एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं। दक्षिणी एशिया के केंद्र में स्थित है, दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित है, और इस देश की जो सीमाएं वो दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं। तो हो जाएगा भारत, हो जाएगा भारत। तो भारत है, तो भारत की जो सीमाएं हैं वो किन किन जो दक्षिण एशिया है ना, अगर दक्षिणी एशिया में स्थित है तो किन किन देशों के साथ लगती है? तो भारत की सीमा वो यदि हम चर्चा करें तो पाकिस्तान के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। और दक्षिण एशिया में इसके अलावा कौन कौन से देश रह जाते हैं? श्रीलंका रह जाता है, मालदीव रह जाता है, अफगानिस्तान रह जाता है। अगला विद्यार्थियों, पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? पहले सुल्तान के हाथ में थी। अब यह एक गणतंत्र है। वो देश कौन सा है? तो हो जाएगा मालदीव।
मालदीव में पहले शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी और अब वो गणतंत्र है। अगला विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत बहुत महत्वपूर्ण है। दोबारा देखना कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत से और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम, बहुत बड़ी बात है, गरीबी कम करने में मदद मिली। वो देश कौन सा है? वो जाएगा बांग्लादेश। अगला विद्यार्थियों, एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, एक हिमालयी देश है जहां संवैधानिक तो क्या है, राजतंत्र है, पर यह देश भी हर तरफ भूमि से घिरा हुआ है। वो देश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा भूटान। वो देश हो जाएगा भूटान। तो एक हिमालय देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है और यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, भूटान। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने समकालीन दक्षिण एशिया नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।